चलिए बढ़ते आगे। बात अब हरियाणा की। हरियाणा कांग्रेस की दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। खासतौर से 4 लोकसभा सीटों पर ही इस बैठक में फोकस रहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा प्रभारी गुलाम नबी आज़ाद के साथ केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, किरण चौधरी। लोकसभा में कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। नवीन जिंदल भी पहुंचे, कुलदीप बिश्नोई भी पहुंचे और लोकसभा चुनावों में जो उम्मीदवार हैं उनके नामों को लेकर चर्चा की गई। 11 अप्रैल तक अब लोकसभा के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस कर सकती है। तो सभी नेताओं का बयान कि मजबूत उम्मीदवार को उतारेंगे, दमदार उम्मीदवार को कांग्रेस उतारेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि 11 अप्रैल तक यानी 2 दिन के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। प्रक्रिया थी जो हम लोगों ने आज स्टेट के लीडरों से कुछ जगहों की कॉन्स्टिट्यूंसीज में पहले की थी, कुछ लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसियाँ 3-4 बाकी थी, उनकी आज वो प्रक्रिया हमने पूरी कर। नहीं, वो तो अंदर अंदर बात है। सभी चर्चा हुई चुनाव के बारे में भी, सीटों पर भी। सर, किस तरह की चर्चा, क्योंकि क्या चुनाव को लेकर कौन प्रचार करेगा, इस तरह की कोई चर्चा थी या जो फैसला होगा आपको बता देंगे। कब तक सर तस्वीर क्लियर हो सकती है? परसों तक। स्क्रीनिंग कमेटी है तो सारी की सारी सीटों के ऊपर ही चर्चा होगी और मैं समझता हूँ कि बहुत दमदार उम्मीदवार कांग्रेस के पूरे चर्चा में निकल कर के आए हैं और सब कॉन्फिडेंट है कि 10 की 10 जो हमारी सीटें होंगी, 10 के 10 हमारे उम्मीदवार होंगे, वही अगले हरियाणा के सांसद होंगे। बहुत अच्छा, सभी जितने भी नाम आए थे सबके ऊपर चर्चा हुई, बहुत विस्तार से चर्चा हुई। ये दूसरी तीसरी हमारे स्क्रीनिंग कमेटी का राउंड था और हर एक सीट के ऊपर विस्तार से जो है चर्चा करी गई है, सबसे चर्चा करी गई है, अलग से भी चर्चा करी गई है और वो जो है पैनल बना के नाम भेजे गए। ये इसका ऑफिशियल मेरे ख्याल में परसों तक हो जाना चाहिए। जैसे ही हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठेगी उसके बाद जो है अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। सहयोगी विनोद लांबा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। विनोद, आज दिन भर आपकी नज़र रही इस बैठक पर, क्या कुछ हुआ? विनोद, क्या कुछ हुआ इस बैठक में? आज दिन भर आपने इस पर नज़र रखी है और तमाम नेताओं के आने जाने का सिलसिला भी लगा रहा। जी शाकिर, आप सवाल एक बार दोहराएंगे? विनोद, मेरा सवाल ये है कि आज दिन भर आपकी नज़र रही, आपने इस पूरी बैठक को कवर भी किया, क्या कुछ सिलसिला रहा आज बैठक में, क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, 6 लोकसभा सीटों पर तो उम्मीदवार कांग्रेस ने लगभग पहले ही तय कर लिए थे और आपने जो अभी बयान भी सुना होगा, कांग्रेस प्रभारी है हरियाणा के गुलाम नबी आजाद, वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि मोटे तौर पर 5-6 सीटों पर तो हम ऐलान कर चुके हैं और बाकी सीटों पर चर्चा हुई। तो मैं कह सकता हूं कि जिन सीटों पर बड़ी गंभीरता के साथ या कहें कि सभी जो ऑप्शंस या जो तमाम दावेदार थे उन नामों पर चर्चा हुई है, वो नाम है सोनीपत की सीट है और इसके अलावा गुड़गांव, फरीदाबाद की सीट है और करनाल की सीट है। इन 4 सीटों पर ही गंभीरता से तमाम जो नाम आए थे, जो दावेदारी कर रहे थे और खासतौर से उन क्षेत्र से, उन लोकसभा सीटों से जो पूर्व विधायक थे, पूर्व सांसद थे, मौजूदा विधायक थे, उनको भी बुलाया था और इस प्रोसेस के तहत एक अच्छा खासा पैनल इन 4 सीटों पर, जिन पर उम्मीदवारी को लेकर ये था कि कोई बड़ा नाम सीधे तौर पर क्लियर नहीं हो पा रहा था गुलाम नबी आजाद हरियाणा प्रभारी को, उन नामों पर चर्चा के साथ एक पैनल बनाने का काम किया गया है और उसमें फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस के तौर पर अब भेजा जाएगा चुनाव समिति के पास। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए।